नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एलआईसी के आधार स्तंभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 943 है। दोस्तों, यह प्लान सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनाया गया है, जिसमें सबसे कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, आधार स्तंभ प्लान एक नॉन लिंक प्लान है, जिसका मतलब यह है कि यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक रेगुलर प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, जिसका मतलब जितने वर्ष के लिए बीमा धारक बीमा लेता है उतने वर्ष के लिए रेगुलर प्रीमियम जमा करना होगा। यह प्लान खासतौर पर पुरुषों के लिए ही बनाया गया है, मतलब कि यह प्लान पुरुष ही खरीद सकता है। यह प्लान बचत के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस प्लान में खास बात यह है कि इस प्लान में लॉयल्टी एडिशनल बोनस भी मैच्योरिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज लिमिट 8 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 55 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख होना चाहिए। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम मोड 4 प्रकार से दिए गए हैं। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। पहला मंथली, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा हाफ ईयरली, चौथा ईयरली। दोस्तों, इस प्लान में ग्रेस पीरियड का भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ग्रेस पीरियड से मतलब प्रीमियम भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय जो मिलता है और पॉलिसी के सभी कवरेज जारी रहते हैं, वह ग्रेस पीरियड कहलाता है। ग्रेस पीरियड के दौरान अगर क्लेम आता है तो एलआईसी उसका भुगतान करेगी। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रीमियम पेमेंट मोड कौन सा चूज किया है। अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड चूज किया है तो 15 दिन के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड चूज किया है तो आपको 30 दिन के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है। दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत एंड 10D के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी करवा सकते हैं। जीवन लक्ष्य प्लान के अंतर्गत पॉलिसी को 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन याद रहे पॉलिसी को सरेंडर करवाने से नुकसान लग सकता है, इसलिए सोच समझकर यह निर्णय लें। इस पॉलिसी में लोन सुविधा 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद मिल जाता है। पॉलिसी अमाउंट इस बात पर निर्भर करती है कि पॉलिसी कितने साल तक चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू 90% मिलता है। पैडअप पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू 80% मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी में रिवाइवल का भी सुविधा उपलब्ध है, मतलब कि अगर आप अपने बंद पॉलिसी को चालू करवाना चाहते हैं तो 5 वर्ष के अंतर्गत आप अपने पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एज के हिसाब से आपका प्रीमियम क्या होगा तो आप हमें कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।